हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे एमडीयू एमएड का 2 ईयर कोर्स का सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्यों एमएड करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, बीएड के बाद एमएड करें या ना। तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए, जो एमएड का कोर्स होता है, एमएड का कोर्स आपका 2 साल का रहता है। 4 सेमेस्टर होते हैं, हर 6 महीने में एक सेमेस्टर का एग्जाम आपका होता है। एनुअल बेसिस पे एग्जाम नहीं होते हैं, सेमेस्टर बेसिस पे आपके एग्जाम्स रहते हैं। एमएड कोर्स में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो एमडीयू यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें एमएड में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेमेस्टर वाइज। तो सेमेस्टर आप देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 सेमेस्टर है। सभी सब सेमेस्टर्स में आपके प्रैक्टिकल्स, थ्योरी, इंटर्नशिप रहता है, तो उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको इस वीडियो के एंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा रिलेटेड टू एमएड। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट फ्रॉम एनी क्वेरी, सो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। तो एमएड कोर्स की अगर आपको नोट्स परचेज करने हो एमडीयू यूनिवर्सिटी या किसी अनदर यूनिवर्सिटी में से अगर आप एमएड कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली आपको नोट्स मिल जाएंगे। यू कैन कॉन्टेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर इट, बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो बुक्स हैं वो अदर यूनिवर्सिटीज की हैं और उसमें हमारा बहुत सारा कोर्स नहीं है। सो पर्टिकुलरली एवरीवन रिक्वायर्स कि एमडीयू यूनिवर्सिटी के एमएड के नोट्स मिल जाएं। सो बेसिकली आपको बिल्कुल नोट्स मिलेंगे, पर्टिकुलरली ईच एंड एवरी टॉपिक के, विद इजी लैंग्वेज, विद फ्लो चार्ट्स, विद टू द पॉइंट बिल्कुल नोट्स मिलेंगे। तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहता है। सेमेस्टर 1 में क्या है, देखिए सेमेस्टर 1 में यहाँ पे आपके जो कोर्स ऑफर है, कोर्स 1, 2, 3 एंड 4, इसके साथ आपका इंटर्नशिप भी रहता है, बट दैट इज ऑल प्रैक्टिकल। ये जो आपको दिख रहा है ये प्रैक्टिकल है। कोर्स 5A, कोर्स 5B, कोर्स 5C। बात करते हैं थ्योरेटिकल एग्जाम्स की। पहले कोर्स 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जैसा आपका बीएड में सब्जेक्ट था बाल विकास से रिलेटेड, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जैसा एक सब्जेक्ट आपका होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो बीएड, तो वैसा ही ये मनोवैज्ञानिक एक सब्जेक्ट है जिसमें आप बच्चों के, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, क्या उनकी इमोशनल बैलेंस रहता है, क्या मतलब हर चीज इन एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मनोविज्ञान आप इसमें सब्जेक्ट में सीखेंगे। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी रहता है, इंटरनल 20 मार्क्स का रहता है। नेक्स्ट है कोर्स 2, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए, एज पर नेम सजेस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू एजुकेशन, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही कि क्या हिस्ट्री रही, क्या पॉलिटिक्स है और क्या इकोनॉमिक कंडीशंस है एजुकेशन से रिलेटेड, और कैसी रही। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसी थी, ज्यादा हम पढ़ते हैं हमेशा इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि हमारा भारत बनना ही तब से शुरू हुआ है मेन। तो 1947 के बाद क्या क्या आया, कैसे क्या चेंजेस आए, क्या क्या जरूरतें लगी, तो वो सब इस सब्जेक्ट में रहेगा। अगेन थ्योरी 80 मार्क्स का, इंटरनल आपका 20 मार्क्स का। देन यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट है आपका एजुकेशनल स्टडीज। एजुकेशन स्टडीज बेसिकली 80 मार्क्स का रहता है, अगेन थ्योरी, एंड आपका जो इंटरनल होता है वो 20 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। अब देखिए, इस सब्जेक्ट में एज पर द नेम सजेस्ट एजुकेशन स्टडीज से ही रिलेटेड काफी सारी चीजें आप पढ़ेंगे। आगे सिलेबस देखेंगे हम तो ब्रीफ में इसको देखेंगे। देन कोर्स 4, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, अगेन 80 मार्क्स की थ्योरी, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रहता है। इसके बाद आपकी इंटर्नशिप जो होती है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फेज 1, 3 हफ्ते की ये होती है। एंड इसकी रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है, लाइक आप जिस भी, जहाँ पे भी आपको ये पढ़ाने को भेजते हैं, आप वापस आते हैं एंड दिखाते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने, या एक प्रॉपरली आपको स्कूल जो होता है वो अपने हेड लेटर पे लिख के देता है कि यस आपने 3 हफ्ते की वहाँ पे ट्रेनिंग की है। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड
यहाँ पे है एक्सपोजिटरी राइटिंग, तो इसमें आपकी फाइल बनती है, सेल्फ डेवलपमेंट की भी आपकी फाइल बनती है। फाइल में क्या क्या इंक्लूड करना है वो सब भी इसमें मेंशन है, तो फाइल का भी कवरेज क्या क्या होगा वो सब आपको आगे दिख जाएगा सिलेबस में। अब देखिए यहाँ पे आपका जो वाइवा होता है, एग्जाम फॉर कोर्स 5A 5B एंड 5C विल बी कंडक्टेड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो ये जो लास्ट के 3 है इनके आपके वाइवा होंगे, जो कि एग्जामिनर बाहर से आते हैं, जैसे बीएड में होता था तो सेम वो चीज एमएड में भी है। सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। कोर्स 1 फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, कोर्स 3 इज करिकुलम स्टडीज, कोर्स 4 इज प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो ये आपके हो गए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, 80 मार्क्स ईच थ्योरी, 20 मार्क्स ईच इंटरनल। अब आपकी प्रैक्टिकल आ गई, अगेन इंटर्नशिप आपकी टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो होगी, तो फेज 2 रहेगा, अगेन 3 हफ्ते की ये रहेगी। और एकेडमिक राइटिंग अगेन आपका वाइवा होगा 5A और 5B सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे इसकी आपकी अगेन प्रैक्टिकल फाइल बनेगी। सेमेस्टर 3 की बात करते हैं, तो सेमेस्टर 3 में कोर्स 1 आपका जो है, तो यहाँ पे कोर्स 1 में आपकी चॉइसेस हैं, 2 सब्जेक्ट्स में से आप जो सा चूज करना चाहिए, एलिमेंट्री लेवल या सेकेंडरी लेवल, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। इसके बाद कोर्स 2, दैट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ कोर्स 2। यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस है, एनी वन यू हैव टू चूज, आइदर द एलिमेंट्री लेवल आइदर द सेकेंडरी लेवल। कमिंग टू नेक्स्ट, कोर्स 3 आपका होता है एडवांस एजुकेशनल रिसर्च, देन कोर्स 4 पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन, कोर्स 5 इज इंटर्नशिप इन स्पेशलाइज्ड एरिया। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो थ्योरी के 4 ही हैं, ये ना सोचे इस बार 5 है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी 4, सेकेंड सेमेस्टर में भी 4, थर्ड में भी 4 ही रहते हैं आपके, जिसमें कोर्स 1 और 2 में आपकी चॉइसेस हैं। तो कोर्स 5 आपका प्रैक्टिकल हो गया एंड थ्योरेटिकल अगेन 80 मार्क्स की थ्योरी, 20 मार्क्स के इंटरनल आपके रहते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर 4 की बात करते हैं, तो सेमेस्टर 4 में यहाँ पे आपके पास कोर्स 1 में इलेक्टिव फर्स्ट में बहुत सारी चॉइसेस हैं, कोई एक आपको चूज करना होता है एंड काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आपकी आपकी बीएड के बेसिस पे मिलते हैं, ग्रेजुएशन के बेसिस पे। सो मेक श्योर आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से चूज करें, सोच समझ कर चूज करें, बिकॉज आगे आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे वो इसी पे डिपेंड करता है। इसके बाद डिस्कस करेंगे कोर्स 2। कोर्स 2 में आपका देखिए जो सब्जेक्ट है दैट इज एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, दैट इज एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल पे, तो यहाँ पे भी आपको इन दोनों में से एक चूज करना है। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या चूज करते हैं। देखिए ये आपको इस सेमेस्टर में एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल पे चॉइसेस हर सब्जेक्ट में मिलेंगी। नेक्स्ट कोर्स 3 के साथ भी यहाँ पे सेम है, देन एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल यू कैन चूज, देन वैल्यू एजुकेशन इज देयर, and after that information communication and technology, educational technology and guidance in counseling, इंक्लूसिव एजुकेशन पर्टिकुलरली। सो यहाँ पे भी आपका 80 मार्क्स हर थ्योरी एग्जाम रहता है एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रहता है, एंड लास्ट इज आपका जो प्रैक्टिकल है दैट इज यहाँ पे जो कोर्स 4 है। तो इस तरह से आपके चारों सेमेस्टर रहते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल में यहाँ पे मेंशन्ड है। साथ में अब सिलेबस पर्टिकुलरली इंटर्नशिप का आप देख सकते हैं कि हर सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप है वो आपकी किस तरीके से रहेगी। तो अब शुरू होता है सिलेबस, एमएड सेमेस्टर 1 का कोर्स फर्स्ट साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का सिलेबस। तो यहाँ पे सिलेबस course content as unit wise, like unit 1 developmental aspects of the learner, first is concept of growth and development and principles of development and its implication to teaching and learning process. Next is stages of growth and development across various stages from infancy to adolescence, Piaget's concept of cognitive development, Kohlberg's theory of moral development, Erickson's psychosocial development theory, factors affecting growth and development. देन इसी तरह से यूनिट 2 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ लर्निंग, देन क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस, यहाँ पे आपका ये यूनिट 3 स्टार्ट हो गई, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, देन यूनिट 4 पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट।
देन आपकी जो 20 मार्क्स के असाइनमेंट रहेंगे वो किस बेसिस पे रहेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड पर्टिकुलरली ये आपको अपने सेमेस्टर में फॉलो करना होगा। देन नेक्स्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे जो सिलेबस रहता है यूनिट वाइज, फर्स्ट यूनिट इज फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, यूनिट 2 इज अबाउट हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, यूनिट 3 इज पॉलिटिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, एंड द लास्ट इज इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन फॉर यूनिट। सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं दोनों ही। नेक्स्ट इज कोर्स 3 एजुकेशनल स्टडीज। सो फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज theoretical perspective of education as a discipline, procedure of bringing gap in the process of knowledge construction between the following, and unit 2 is particularly about education as an indisciplinary knowledge. यूनिट 3 इज अबाउट सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए इन सभी के लेक्चर्स आपको चैनल पे मिलेंगे। वी विल स्टार्ट विद द क्लासेस आल्सो, रेगुलर क्लासेस, सो यू कैन गेट द नोट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम देयर, एंड इफ यू वांट टू परचेज द नोट्स तो पर्टिकुलरली यू कैन कॉन्टेक्ट द सेल्स एग्जीक्यूटिव। द नंबर ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो पर्टिकुलरली नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। कौन सी बुक्स, देखिए बुक्स का एक रहता है कि पर्टिकुलर बुक्स नहीं है, बुक्स जो है वो 3-4 यूनिवर्सिटीज को मिला के बनाई गई है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको फॉलो क्या करना है, आपको फॉलो करना है नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल पे सबके नोट्स बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, एमएड की हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से यूनिट 4 स्कूल कंटेक्स्ट के बारे में, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलरली जब आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आंसर्स को टू द पॉइंट लिखा जाए, इजी लैंग्वेज में अटेम्प्ट किया जाए, जो आप समझते हैं वो लिखे, बुकिश लैंग्वेज को अवॉइड करें। प्लस फ्लो चार्ट्स आर द वेरी मैंडेटरी पार्ट ऑफ एनी आंसर, बिकॉज एग्जामिनर को, आपको एक बार एग्जामिनर आपकी शीट देखे तो उसको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ इस स्टूडेंट को आंसर पता है, तो उसके लिए हेडिंग्स प्रॉपरली बोल्ड में लिखी होनी चाहिए, हाईलाइटेड होनी चाहिए, फ्लो चार्ट्स आपको अच्छे से बनाने चाहिए, सो दैट एग्जामिनर विल गेट टू नो यस दिस स्टूडेंट नोज अबाउट इट करेक्टली। कमिंग नेक्स्ट, यहाँ पे एमएड का आपको कोर्स 4 फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, उसका सिलेबस गिवन है। मैं आपको इस सिलेबस का लिंक, पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एमएड के आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर बहुत बड़ा पीडीएफ है, पूरा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 117 पेजेस का ये पीडीएफ है, तो आप सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस गो थ्रू कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, रिलेटेड टू एनी लाइक आपको समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बीएड के बाद एमएड करें भी या नहीं, क्यों करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आंसर आपको फॉर श्योर मिलेगा, रिप्लाई फॉर श्योर मिलेगा, एंड फर्दर बहुत हेल्प करेगा आपको एमएड करना, एंड किस वे में आप बच्चों को पढ़ाते हैं या किस लेवल के बच्चों को आपको पढ़ाना पसंद है, एमएड करने से पहले वो जरूर सोचें एंड तभी इसमें एडमिशन लें। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, फॉर नोट्स एंड प्रैक्टिकल फाइल्स यू कैन कॉन्टेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव, आई विल पुट द नंबर ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स in your groups, so that other students will also get to know about the MED notes, MED syllabus, MED scheme, and they can have their doubts clear over here. So thank you.